श्री एकादशी महारानी की जय। ओम नमो नारायणाय नमः। भगवान श्री हरि की अपार कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर मास में कृष्ण और शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी आती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है कि मैं तिथियों में एकादशी तिथि हूँ और 18 मई 2020 को अपरा और जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है और 2020 में ये एकादशी 18 मई को पड़ रही है। तो आइए हम सभी सुनते हैं। अपरा माने अपार, अचला माने अचल। अपार और अचल माने जो कभी चले ना, जो कभी जाए ना, ऐसा धन देने वाला ये जो व्रत है, आइए जो सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला है, ऐसे भगवान त्रिविक्रम की विधि विधान से इसमें पूजा की जाती है। इसी पौराणिक कथाओं के अनुसार आइए हम सभी सुनते हैं इसका महत्व और अपरा या अचला एकादशी की कथा। अपरा या अचला एकादशी का व्रत करने से वही फल प्राप्त होता है जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से, गंगा तट पर पिंडदान करने से होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान से करता है वो सारे पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की सेवा के लिए उनकी लोक में सदैव के लिए निवास करता है। पापों से छूटकर हरि के धाम चला जाता है। एकादशी अपरा अचला की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा और दयालु राजा थे। धर्मात्मा राजा प्राचीन काल में जो महिध्वज थे वो बड़े ही धर्मात्मा दयालु थे। उनका छोटा भाई था वज्रध्वज, उससे ईर्ष्या करता था। एक दिन उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शव को एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। इस अकाल मृत्यु के कारण महिध्वज प्रेत बना और आसपास के लोगों को परेशान करने लगा। एक दिन की बात है कि धौम्य ऋषि वहां से जा रहे थे तो उन्होंने उस प्रेत को देखा। अपने दिव्य चक्षु से उस प्रेतात्मा के जीवन से जुड़ी सारी जानकारियां प्राप्त की। प्रेत की परेशानी को दूर करने के लिए उसे परलोक की विद्या भी प्रदान की। इसके बाद राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। धौम्य ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। उस व्रत से जो भी पुण्य धौम्य ऋषि को प्राप्त हुआ वह सारा पुण्य उन्होंने राजा महिध्वज को दिया। पुण्य के प्रताप से राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इसके लिए राजा ने धौम्य ऋषि को प्रेम धन्यवाद दिया और भगवान विष्णु के धाम चले गए। एकादशी तिथि में कुछ चीजें विशेष रूप से पालन करना चाहिए, जैसे कि ब्रह्मचर्य है। भगवान श्री हरि की प्राप्ति के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, मत्सर इनका त्याग करके मौन रह करके व्रत किया जाता है तो उसका पूरा फल भगवान श्री हरि की कृपा से मिल जाता है। इस दिन प्रातः काल उठना चाहिए और स्नान आदि करके भगवान का ध्यान करना चाहिए और दशमी से ही प्रसन्नता पूर्वक एक समय केवल दोपहर का भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। सायंकाल को फल इत्यादि ग्रहण करना चाहिए। एकादशी को पूरा व्रत करके और द्वादशी तिथि में केवल दोपहर का भोजन करना चाहिए। पारण समय देख करके ब्राह्मणों को दान देकर भोजन करना चाहिए। फिर शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। दूध, फल इत्यादि लिया जा सकता है। ऐसा करने से संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर कोई एकादशी का व्रत ना भी कर पाए तो उसे कम से कम एक समय भोजन करना चाहिए, वो भी सात्विक। मांसाहार, शराब, जुआ इत्यादि तो ये कभी नहीं करना चाहिए और एकादशी में विशेष रूप से इन सभी चीजों का पालन करना चाहिए। तो एकादशी महारानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और अचल अपार संपत्ति की प्राप्ति हो। भगवान श्री हरि को, भगवान को, शालिग्राम को तुलसी दल अगर आपको मिले तो अवश्य ही अर्पित करें। मौसमी फल हो तो वो अर्पित करें, मेवा अर्पित करें, नहीं तो आपके पास जो भी हो। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। जो भी आप श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से, भाव से भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान से ग्रहण करेंगे।